हेलो। आज 26 तारीख महीना 4 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखड़ा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाई लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल ड्यूटी के तहत 24/6/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए जो पर परीक्षा देते हैं। आज का विषय है आईपीसी सेक्शन 153A नवनीत कौर राणा वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उदय ठाकरे जी। आईपीसी की धारा 153A में कही है कि धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों के बीच शत्रुता का संवर्धन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कार्रवाई 153A के तहत की जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि नवनीत राणा कौन है और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उदय ठाकरे जी कौन हैं, ये दोनों का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे जी जो बाबा साहेब बाला ठाकरे जी के सपुत्र हैं और महाराष्ट्र के मुखिया भी हैं और नवनीत कौर राणा जो पंजाब मूल की एक अछूत कन्या है जो महाराष्ट्र में पैदा हुई थी और महाराष्ट्र में ही शादीशुदा हुई। हाँ, अदाकारा है, बाद में सांसद निर्दलीय एमपी बनी अमरावती से, यही है। अब आते हैं धर्म के आधार पर, तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी अछूत है, एससी है, उसका गुणगान कोई एससी करे तो ये कोई खराब नहीं है। वो अपना एससी का होने के वजह से हनुमान चालीसा पढ़ें, उसमें कोई ये नहीं है। अब मामला बनता है कि मातोश्री का इच्छा मातोश्री के पास जाकर के करने की थी, उसकी इच्छा व्यक्त की थी कि मातोश्री पर जाकर के हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब रह गया बात है कि मातोश्री क्या है। मातोश्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जनता का कार्यालय है। वहाँ जनता के लिए जनता दरबार अर्थात जनता जा सकती है, जो जिस तरह से अपना मनोभाव व्यक्त कर सकती है। इसलिए वो दूसरा कारण हो सकता है इसमें कि महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उदय ठाकरे जी, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। इस हिसाब से जनता जो है उनके रणनिवास में भी जा सकती है। कोई भी उग्र हो, प्रदर्शन हो, जो कुछ जिस तरह से या जैसा उसको समझ में आए कह जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इसका जाने के जब मातोश्री में नहीं रहते उदय जी, तब अगर दूसरा जब मातोश्री जनता का हित के लिए कार्यालय है
हाँ, महाराष्ट्र का जनता जा सकती है। तो हाँ, ये नवनीत कौर राणा महाराष्ट्र से बाहर है नहीं ना। अच्छा, अब आते हैं मूल वंश। मूल वंश पर आते हैं। इतिहासकार बताता है कि सिंधु घाटी एक 3,000 वर्ष पूर्व एक सभ्यता होती थी। हाँ, यहाँ पर उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को बाहरी लुटेरा, बर्बर, अत्याचारी, कामी, स्वार्थी लोग हाँ लूटपाट किए और नष्ट करके और वहाँ के निवासियों को गुलाम बनाया है कि वही गुलाम आज ST SC OBC माइनॉरिटी है। तो इस हिसाब से नवनीत कौर राणा जो है हाँ SC है, वो मूल निवासी है, मूल वंशी है। अब रह गया बात कि बालाजी साहब या उदय ठाकरे जी मूल निवासी है कि नहीं है। अब इसका हाँ उनका महाराष्ट्र है कि नहीं, हाँ कि वही जो लुटेरा वंश से है, जो आया था लूटपाट किया है 3,000 वर्ष पहले, उसके वंश का तो नहीं है। हाँ, इसका पता लगाने होगा, DNA टेस्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट कोई भी करे, हाँ मूल वंश के आधार पर यदि ये लगेगा तो वंश तो भाई हाँ टेस्ट करना ही होगा। किसका वंश DNA मिलता है, मूल निवासी कौन है, मूल वंश किसका है, कौन लुटेरा है, कौन बाहर से आया है, हाँ कौन बेमतलब का यहाँ पर राज कर रहा है, शासन कर रहा है। दूसरा कारण हो सकता है इसमें कि हम महाराष्ट्र में जो SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग है सो रहा है। हाँ, सोने के वजह से हाँ उद्धव ठाकरे जी हाँ जो है एक महिला हाँ पर 153 ये धारा लगा दिया और जेल में बंद है अभी। जमानत भी हाँ बम्बे हाई कोर्ट खारिज कर दिया है। फिर आगे देखा जाएगा, जमानत तो हो नहीं होना है, कुछ समय लगेगा। और सबसे बात है कि हाँ यदि मूल वंश नहीं है उदय ठाकरे जी, तो इन पर क्या धारा लगेगा अब ये हाँ कोर्ट तय करे। यदि बाहरी है, मूल वंश नहीं है, तो क्या धारा लगने चाहिए अब कोर्ट धारा बताएगी। थैंक्स।